अगर कदर नहीं करोगे तो अल्लाह छीन लेगा, वो फिर चाहे रिज़्क हो या इश्क। 2 दिन की जिंदगी है, इसे 2 ही असूलों पर गुजारो। पहला, मिलो तो फूल बनकर, दूसरा, बिखरो तो खुशबू बनकर। मर्द की फितरत है, उसे मुकम्मल मिल जाने वाली हर चीज से उकताहट होने लगती है। परेशान ना हो, अल्लाह भी वही दरवाजा खोलता है जिसकी चाबी आपके पास नहीं होती। दुश्मन हमेशा अपनों से ही पैदा होते हैं, क्योंकि अपनों से अपनों की खुशियां और कामयाबियां बर्दाश्त नहीं होती। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। ये दुनिया बूढ़ी हो चुकी है और मुझे वो दुनिया चाहिए जो बच्चों की तरह मुस्कुराए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं जन्नत के शौक में इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नुम के खौफ से करता हूँ कि ये गुलामी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। सबर, शुक्र, जिक्र और फिक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सबर मुश्किल को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, जिक्र दर्जात को बुलंद करता है, फिक्र गुनाहों से रोकता है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। बाबा जी कहते हैं कि नींद और गैरत कभी किसी के कहने से नहीं आती। पत्थर में ये एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन पत्थर में एक खूबी ये भी है कि वो कभी बदलता नहीं। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद हैं: टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को माफ करना, और किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। जख्म छुपाने का हुनर सीखो, वरना यहाँ हर दूसरा इंसान हाथ में नमक लिए फिरता है। हमारा ताल्लुक इस नबीना मुआशरे से है जहाँ उदासी का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। फकीर की भूख सिर्फ उसकी जान लेती है, जबकि सुल्तान की भूख मुल्क को मिल्लत खा जाती है। दौलत आपकी हैसियत बदल सकती है, मगर आपकी औकात नहीं। जब इंसान का गम या खुशी हद से बढ़ जाए तो दुनिया उसकी नजर में हकीर हो जाती है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दो, मोहब्बत हुई तो मिल जाएगी, और अगर बला हुई तो टल जाएगी। जब लोग तुम्हें तकलीफ में अकेला छोड़ जाएं तो उदास ना होना, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। तुम्हारे वजूद की बुनियाद तुम्हारा बाप है,
अगर वो ना होता तो तुम भी ना होते। तो जान लो तुम्हारे अंदर जो भी अच्छाई है उस नेमत की बुनियाद तुम्हारा बाप है। इंसान से मोहब्बत वही कर सकता है जिस पर खुदा मेहरबान हो। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और, तो फिर किस्मत नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंचे और कबूल हो जाए, तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राजी करने की बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। धोखा देने के हजार तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग मुकद्दर वाले हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता हो, और दूसरा वो जिनके पास माँ की दुआएं होती हों। छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और बड़े दर्जे के लोग अदब करते हैं। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रजा के लिए रद्द कर देते हो, वो उसी ख्वाहिश पर राजी होकर उसे तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। मुझे सांपों से डर नहीं लगता, लेकिन इंसानों से डरता हूं, क्योंकि सांप अपने दिफा के लिए डसता है और इंसान अपने मफाद के लिए। कपड़े जिस्म को ढांप लेते हैं, लेकिन गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले आजमाइश से गुजारता है। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाएं जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं करती। जिंदगी कितनी अजीब है, हर इंसान दुनिया की कैद से रहाई मांगता है और रहा होने से डरता है। हसद दरअसल खुद एतमादी की कमी का नाम है। बगैर नक्शे के परिंदे भी अपने मकाम तक पहुंच जाते हैं, मगर एक इंसान है जो दिल से दिल तक पहुंचने में नाकाम रहता है। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। अल्लाह और इंसान का ताल्लुक अलिफ है। ये एक सीधी लकीर जैसा ताल्लुक है, जिसके एक सिरे पर अल्लाह है और दूसरे सिरे पर बंदा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, चार चीजें हमेशा इंसान को जन्नत की तरफ बुलाती हैं, मगर इंसान इन चीजों पर तवज्जो नहीं देता। नंबर 1, सदका को छुपा कर देना। नंबर 2, मुसीबत को छुपाना। नंबर 3, वालदैन के साथ नेकी करना। नंबर 4, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। इंसान के किरदार की दो मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या फिर दिल से उतर जाना। अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई भी रोते हुए पैदा नहीं होता। अपना सर हमेशा ऊंचा रखो, क्योंकि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें हमेशा नीची रखो, ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ जिंदगी क्या है, तो तुम हथेली पर जरा सी खाक रखना और उसे उड़ा देना।